हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह सेट बैंक, एसएससी, रेलवे और अन्य स्टेट पुलिस के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का सामान्य ज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? एक ऑप्शन है आपका, 1 दिया गया है विटामिन ई, 2 में विटामिन के, 3 में विटामिन सी, 4 में विटामिन ए। तो दोस्तों, जो जल में विटामिन घुलनशील होता है वो होगा ऑप्शन 3 सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक ऑप्शन है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 2 में दिया गया है प्रदीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 3 में राशि का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और 4 में दिया गया है तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर 1 होगा। वही दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे दिया गया है बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। एक ऑप्शन है आपका हरियाणा, 2 में महाराष्ट्र, 3 में गुजरात, 4 में राजस्थान। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हरियाणा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? एक ऑप्शन है आपका बृहदांत्र, 2 दिया गया है स्वर यंत्र, 3 में दिया गया है श्वास नलिकाएँ और 4 में श्वास नदी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 बृहदांत्र। दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमिका चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमिका चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है। एक ऑप्शन है पाली चंदनम, 2 में दिया गया है ब्रह्मादेय, 3 में बेलन बगाई, 4 में देवदान। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 पाली चंदनम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। एक ऑप्शन है दमाहा, 2 में तुरही, 3 में मरुनी, 4 में यामटा। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 मरुनी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। एक ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, 2 में रामकृष्ण परमहंस, 3 में राजा राम मोहन राय, 4 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है क्वेश्चन, राजा रुद्रदमन डैश वंश से संबंधित थे। एक ऑप्शन है शक, 2 में शिशुनाग, 3 में शुंग, 4 में सतवाहन। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 शक। राजा रुद्रदामन शक वंश से संबंधित थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? एक ऑप्शन है आपका दुर्गा, 2 में सरस्वती, 3 में काली, 4 में लक्ष्मी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 सरस्वती। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग पूछा गया है। एक ऑप्शन है हैजा, 2 में मिर्गी, 3 में तपेदिक, 4 में चेचक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 मिर्गी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था। एक ऑप्शन है 2016, 2 में 2015, 3 में 2012, 4 में 2014। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 2014। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है।
एक ऑप्शन है उत्तर पूर्व, 2 में दक्षिण पश्चिम, 3 में दक्षिण पूर्व, 4 में उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है। एक ऑप्शन है आपका शिल्पादिकारम, 2 में कलयापति, 3 में मणिक मेखलाई, 4 में कुंडल केसी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 और शिल्पादिकारम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। एक ऑप्शन है दोदाबेटा, 2 में आनाईमुदी, 3 में महेंद्रगिरी, 4 में मुकुर्थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 महेंद्रगिरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। एक ऑप्शन है प्रोटिस्टा, 2 में मोनेरा, 3 में कवक, 4 में प्लांटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 प्लांटी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। एक ऑप्शन है स्वर्णगिरी, 2 में तक्षशिला, 3 में तोसली, 4 में उज्जैन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 तोसली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। दिया गया स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। एक ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में वल्लभ भाई पटेल, 4 में मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किए थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है क्वेश्चन, उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। एक ऑप्शन है अयोध्या, 2 में अवंतिका, 3 में द्वारवती, 4 में कांची। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अवंतिका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। एक ऑप्शन है आपका बेंगलोर, 2 में दिल्ली, 3 में मद्रास, 4 में कोलकाता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 कलकत्ता। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।